सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। जब आप लोग भगवान को कभी प्रसाद का भोग लगाते हैं, जब आप लोग कभी भगवान को प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि उस प्रसाद में कोई ना कोई जीव आके बैठ जाता है। कभी चींटी के रूप में, कभी मधुमक्खी के रूप में। और हम लोग कभी-कभी इन जीव को हटाने की कोशिश करते हैं। चींटी हुई तो उसको हटा दिया, मक्खी आई तो उसको हटा दिया। तो आज जो है हम आपको इससे संबंधित एक कहानी बताने जा रहे हैं कि प्रभु हमारा भोग किस प्रकार स्वीकार करते हैं, किस रूप में आकर स्वीकार करते हैं। तो कहानी बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक श्याम प्रेमी था। एक व्यक्ति जो है श्याम प्रेमी था। वो कोई भी चीज़ घर में आती थी, कोई भी चीज़ घर में बनती थी, तो सबसे पहले वो प्रभु को अर्पित करता था। कोई भी चीज़ घर में बने सबसे पहले जाके प्रभु को अर्पित कर देता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन घर में लड्डू बने। तो उसने क्या किया, प्रभु के हिस्से का सबसे पहले निकाला और लेके चल दिया। तो तब तक उसकी घरवाली ने उसको रोक दिया। उसकी घरवाली ने कहा, ये लड्डू लेके कहाँ जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने यही कहा कि ये मैं लड्डू लेकर प्रभु को देने जा रहा हूँ। तो उसकी घरवाली ने उसको जवाब दिया कि ये लड्डू तुम प्रभु को खिला कर ही आना, ये तुम लड्डू प्रभु को खिला कर ही आना। ये बात उसको थोड़ा खराब लग गई, इसने तो मेरी भक्ति पर सवाल कर दिया है। वो व्यक्ति मंदिर में गया, प्रभु के सामने उसने लड्डू रख दिए और उसने ये प्रण कर लिया, जब तक प्रभु आकर ये लड्डू खा नहीं लेंगे, जब तक प्रभु आकर ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो बैठ गया और प्रसाद उसने भगवान के आगे रख दिया। अब वो इंतज़ार करता रहा। दिन खत्म हुआ, शाम आई और भाई वो तो बिल्कुल जिद पकड़ के बैठ गया था, जब तक प्रभु नहीं आएंगे प्रसाद लेने खाने, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। पहुँच गया, कुछ समय बीता तो उस प्रसाद में चींटी आने लगी। वो चींटी हटाने लगा। फिर कुछ देर बाद उस प्रसाद में मधुमक्खी आ गई, तो उसने मधुमक्खी को उड़ा दिया। कुछ देर बाद भिखारी आ गया, वो प्रसाद उठा खाने लगा। तो उस व्यक्ति ने उस भिखारी को भी प्रसाद लेके वहीं रख दिया। बोले सबसे पहले हमारे प्रभु आकर इसको खाएंगे, तब मैं बाद में सबको दूंगा। वो भिखारी भी चला गया। जब ज़्यादा समय बीत गया तो उसको ये लगा प्रभु हमारे आएंगे नहीं। तो उसने क्या किया, उसने ये समझ लिया कि मेरी इतने साल की भक्ति मेरी बेकार हो गई है। इतने साल की भक्ति मेरी जो मैं प्रभु की कर रहा हूँ, प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु स्वीकार करते ही नहीं हैं। उसके मन में ये सवाल आ गया। तो उसने प्रसाद उठाया, वो नीचे फेंक दिया ज़मीन में। प्रसाद उठा के उसने ज़मीन में फेंक दिया और चला गया। और मंदिर के बाहर वही जीव, चींटी, मधुमक्खी और भिखारी, वो प्रसाद उठा के उन्होंने खा लिया। और वो जो है उसके मन में सवाल आ गया कि प्रभु प्रसाद खाते ही नहीं हैं। ये सब हमारा सिर्फ ऐसे ही विचार हमारे मन में आ जाते हैं। वो चला गया। रात को सोया, उसके सपने प्रभु आए। प्रभु ने कहा, लड्डू तो तुमने बहुत अच्छे हमको दिए, लड्डू मैंने तुम्हारे खाए हैं, बहुत अच्छे लगे, मगर उसमें कुछ मिट्टी लग गई थी। उसमें कुछ मिट्टी लग गई थी क्योंकि तुम लड्डू को फेंक के चले गए थे, तुम प्रसाद को फेंक के चले गए थे, इसलिए कुछ मिट्टी लग गई थी। बाकी लड्डू तुम्हारे बहुत ही अच्छे बने थे। अगली बार से खिलाना तो जरा प्यार से खिलाना। तो उसने कहा, प्रभु आप तो आए नहीं। तो प्रभु ने उससे कहा कि मैं आया तो था, पहले चींटी की भेष में आया, फिर मैं मधुमक्खी के भेष में आया, फिर मैं भिखारी के भेष में आया, मगर तुमने मुझको खाने ही नहीं दिया। इसी वजह से जो है मैं बाहर इंतजार करता रहा। उस दिन से उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, भगवान किसी न किसी रूप में उस प्रसाद को ग्रहण जरूर करते हैं। इसी वजह से यदि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो ये मन में रखिए कि प्रभु कोई ना कोई रूप में इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक बहुत ही प्यारी दो लाइनें भजन की है, जरा ध्यान सुनिएगा। दे के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, दे के चरणों की सेवा मुझे, मेरी श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री श्यामा मेरी किस्मत बना
दीजिए। ठीक है, राधे राधे।